अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के दौर में किसी भी इंसान को पहचानना, उसको परखना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतने डुअल फेसेस लोगों के साथ हमारा रोज़ाना वास्ता पड़ता है कि जो फ्रंट पे कुछ होते हैं बट बैक पे कुछ और होते हैं, और समटाइम्स बैक पे कुछ और होते हैं, फ्रंट पे कुछ और होते हैं। तो इन सब लोगों के साथ ही हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, क्योंकि हम एक प्रॉपर आइसोलेशन में तो जा नहीं सकते कि हम लोगों से बिल्कुल ही मिलना जुलना छोड़ दें, क्योंकि इंसान जो है वो वैसे एक सोशल एनिमल है। तो हमें अपनी ज़िंदगी उसी वक्त ही नॉर्मल लगती है जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। बट समटाइम्स हम लोगों को पहचानने में मिस्टेक भी करते हैं, और समटाइम्स कुछ लोग इतना ज़बरदस्त इंसान शनास होते हैं कि वो बहुत जल्दी लोगों को पहचान भी लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी कुछ लोगों के बारे में बहुत जल्दी राय एक बना लेते हैं। समटाइम्स वो पॉजिटिव राय होती है, समटाइम्स कुछ लोग बहुत नेगेटिव राय किसी के बारे में बहुत जल्दी बना लेते हैं। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, अगर एक्सट्रीम लेवल पे हैं तो दोनों बहुत नुकसानदेह हैं। कि अगर आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो तो वो भी एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, आपको किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर आप लोगों को बहुत मनफी अंदाज में देखते हैं, बहुत नेगेटिवली लोगों को देखते हैं, तो उसमें समटाइम्स हम बहुत अच्छे लोगों को भी अपने पास से खो बैठते हैं। तो आज की जो ये बेसिकली एपिसोड है, ये बेसिकली मैंने आपको इसमें कुछ ऐसी टिप्स देनी है, कुछ ऐसी मैंने आपको हिंट्स देने, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं कि जिसमें आप किसी भी इंसान को पहचान पाएंगे कि यार ये किस किस्म की पर्सनैलिटी है, अगर उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, या इनमें से जो मैंने आज 8 कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है एक कैरेक्टरफुल इंसान की, एक ऐसी शख्सियत की जो कैरेक्टर से भरपूर हो, यानी कि वो एक बाकिरदार इंसान हो, बेकिरदार इंसान ना हो। एक बाकिरदार इंसान के साथ आप किसी भी तरह का रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप दोस्ती कर सकते हैं, आप उसके साथ अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप उनसे के साथ कोई रिश्तेदारी भी बना सकते हैं, आप उनके साथ कोई गपशप कॉर्नर भी अपना बना सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 8 की 8 तो हमेशा हर इंसान में नहीं पाई जाएंगी, बट इनमें से कुछ ना कुछ अगर 70-80% भी अगर किसी इंसान में पाई जाती हैं तो आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी फ्रेंडशिप उसके साथ बना सकते हैं। तो ये कुछ 8 टिप्स हैं, इनको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कैरेक्टरफुल पर्सन की, एक बाकिरदार इंसान की, एक बाहया इंसान की, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, वो चाहे दोस्ती का हो, कोई रिश्तेदारी का हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई रिलेशन हो। तो जिसमें जो कैरेक्टरफुल पर्सन है, जो बाकिरदार इंसान है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 है वो है जेनरसिटी। कि जनाब जेनरसिटी का मैं अगर उर्दू में अगर आपको मैं ट्रांसलेट करके बताऊं तो वो होता है सखावत। कि कोई भी इंसान जो है वो कितना जेनरस है टुवर्ड्स द पुअर पीपल। कि हम लोग बहुत से लोगों को रूटीन लाइफ में देखते हैं बाजार में कि अगर उनके पास कोई गरीब आ जाए तो वो उसे ऐसे दूर दूर हटा रहे होते हैं कि ये मेरे पास से क्यों आ गया है, कोई गरीब इंसान ने मुझसे हाथ कैसे मिला लिया है, उनसे हाथ मिलाते हुए भी डर रहे होते हैं। अगर किसी फ़कीर ने उनसे पैसे मांग लिए हैं, कोई मदद मांग ली है, तो उसको वो इतनी बुरी तरह धुतकार देते हैं, उनको इतनी तरह बुरी तरह वहाँ से जाने को कहते हैं कि उससे पता लगता है कि यार ही इज़ नॉट ए जेनरस पर्सन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जेनरस ना होने की, यानी कि या जेनरस होने की, कि वो कितना सखी है, ये ख़वातीन में भी हो सकती है और मर्दों में भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतें ही हैं जो सखी होंगी, या सिर्फ़ और सिर्फ मर्द ही हैं जो सखी होंगे, जेनरस होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे। किसी की पैसे से मदद कर दी तो किसी की आपने अखलाक़ी तौर पे मदद कर दी है। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं अगर पाकिस्तान के बारे में कहूँ तो पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया का शायद तीसरा बड़ा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा सखी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर इन अदर वर्ड्स में यहाँ पर आपको कहूँ तो। बट फिर भी हमारे यहाँ पर जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो जेनरसिटी है, ये जो चैरिटी है, ये शायद सही लोगों तक नहीं पहुँच रही है। ये टिप नंबर 1 थी। जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब इंटेग्रिटी, यानी कि दयानतदारी। इंटेग्रिटी, दयानतदारी के आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप उसे कोई चीज़ दें कि ये कुछ अरसे के लिए, चाहे कोई पैसे दें, थोड़े बहुत दें, या कोई चीज़ उसके पास रखवा दें,
उसको चेक करें कि ये बंदा कितना इसमें कितनी इंटेग्रिटी है, कितना दयानतदार है। अगर वो उसी शेप में, जिस शेप में आपने उसको कोई चीज़ दी थी, अगर आपको लौटा देता है विद इन टाइम, जितने टाइम के लिए आपने उसको दी थी, आपने उसे कोई पैसे दिए थे, अमानत के तौर पे दिए थे, आपने उसकी देनदारी चाहे चेक करनी थी, तो करनी भी चेक है तो ऐसे करनी है कि उसको महसूस भी ना हो। बट अगर वो आपको विद इन टाइम उतने ही पैसे आपको वापस कर देता है, तो इट मीन्स कि वो एक बहुत दयानतदार, ईमानदार इंसान है, एक बहुत ही इंटेग्रिटी वाला इंसान है कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। देन जो टिप नंबर 3 है वो है लॉयल्टी, कि वो किसी भी कैरेक्टरफुल इंसान में, एक बाकिरदार इंसान में लॉयल्टी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, कि वो एक वफादार इंसान होता है, कि आपने उसके साथ कोई भलाई की है तो वो कभी भी उस भलाई को भूलेगा नहीं, वो आपके साथ हमेशा वफादार रहेगा। आप उसके मुश्किल वक्त में अगर काम आए हैं तो वो आपके साथ अपनी वफादारी जो है हमेशा कायम रखेगा, मुश्किल वक्त में आपसे जान छुड़ाकर वहाँ से नहीं भागेगा। ये लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है एक कैरेक्टरफुल इंसान की, एक बाकिरदार इंसान की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। दैन जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 है ऑफ कैरेक्टरफुल पर्सन, वो है डिवोशन। डिवोशन मीन्स अकीदत, कि वो बड़ों से कितनी अकीदत रखता है, अपने पेरेंट्स के साथ कितनी अकीदत रखता है, अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के साथ कितनी अकीदत रखता है, अपने दीन, अपने मज़हब के साथ, अपने यानी कि अल्लाह ताला के साथ, या जिसकी भी वो इबादत करते हैं उनके साथ वो कितनी अकीदत रखता है, अपने बहन भाइयों की कितनी रिस्पेक्ट करता है। ये जो एलिमेंट है डिवोशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत से लोग ऐसे देखते हैं कि जो बहुत से लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग भी हों, किसी भी तरह के इंसान हों, कोई दीनदार शख्सियत ही क्यों ना हो, तो उनके साथ वो बिल्कुल भी तमीज़दाराना अंदाज में बात नहीं कर रहे होते। अगर कोई भी इंसान इस तरह से अपनी डिवोशन शो नहीं कर रहा है, या अगर कोई इंसान अपनी डिवोशन शो करता है और वो वाकई में दिल से अपनी डिवोशन शो करता है, दैन वो एक बहुत ही कैरेक्टरफुल, एक बहुत ही बाकिरदार इंसान है। दैन जो आज की टिप नंबर 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लविंग एंड केयरिंग, कि एक इंसान जो है वो लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स व्हाट, कि वो अपने बहन भाइयों के साथ कितना मोहब्बत और प्यार से पेश आता है, उनके लिए कितना फिक्रमंद रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ कितना प्यार मोहब्बत से पेश आता है, अपने बच्चों के साथ कितना प्यार मोहब्बत से पेश आता है, बाज़ार में चलते हुए छोटे बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ कितना पेश आता है। अगर वो मैरिड पर्सन है तो वो अपनी फैमिली के साथ कितना लविंग है एंड केयरिंग है। और अगर आप उससे कोई रिश्तेदारी बनाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि फ्यूचर में यही लविंग एंड केयरिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक कैरेक्टरफुल इंसान में नज़र आना चाहिए है, अगर आप उसके साथ कोई रिश्तेदारी, कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। ये आज के टिप नंबर 5 से। जो टिप नंबर 6 है वो है काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स रहमदिली, कि कोई भी इंसान अपने से जो कमतर लोग होते हैं, कमतर इन सेंस कि अगर वो आपसे फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, या आप एक बिज़नेस करते हैं तो आपके अगर कोई मुलाजिम है तो वो आप उन पर कितना रहमदिल हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, कि अगर आपने किसी भी पर्सन का कैरेक्टर चेक करना है तो उसको देखें कि वो अपने कॉलीग्स के साथ कैसा है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा है, बाज़ार में चलते हुए गरीब लोगों के साथ कैसा है, छोटे बच्चों के साथ कैसा है। क्योंकि अगर वो इंसान रहमदिल नहीं होगा तो आप उसके साथ कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में नहीं चला सकते हैं। तो रहमदिली तो वैसे हमारे मज़हब ने, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तमाम तालीमात में रहमदिली का हमें सबक दिया है ना, कि आप तो कभी बाज़ार में जाते हुए अगर किसी बच्चे को रोते हुए भी देख लेते थे तो उसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेरते थे। और बेतहाशा वाक़यात मौजूद हैं कि अगर किसी यतीम बच्चे को देख लें तो आप अगर उसके सर पर हाथ फेर देंगे तो जितने बालों पर से आपका हाथ फिरेगा आपको उतनी ही नेकियां मिलेंगी। तो अगर किसी इंसान की ऐसी सोच है, वो इस तरह की सोच अपने माइंड में रखता है, तो वो एक बहुत ही कैरेक्टरफुल इंसान है। आपको उसके साथ कोई भी, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्तेदारी करना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ अपना एक स्टेप आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। ये टिप नंबर 6। जो टिप नंबर 7 है वो है सिंसियरिटी। सिंसियर कितना है जनाब? सिंसियरिटी सिर्फ अपने साथ नहीं होती है, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर है, अपने दोस्तों के साथ कितना सिंसियर है, सबसे बढ़कर अपनी फैमिली के साथ कितना सिंसियर है, अपने पेरेंट्स के साथ कितना सिंसियर है, अपने बहन भाइयों के साथ कितना सिंसियर है। अगर ये
एक इंसान जिसके आप कैरेक्टर को चेक करना चाहते हैं कि वो कैरेक्टरफुल है या नहीं, अगर वो अपनी ही फैमिली के साथ सिंसियर नहीं है तो वो दुनिया के किसी भी और इंसान के साथ सिंसियर नहीं हो सकता। ये टिप नंबर 7 थी। देन जो टिप नंबर 8 है और आज की जो लास्ट टिप है वो है सेल्फ कंट्रोल, कि कोई भी इंसान अपने आप पर कितना कंट्रोल रखता है। कि यार समटाइम्स लोग बहुत आपे से बाहर हो जाते हैं कि थोड़ी सी भी बात हुई और जनाब गुस्सा जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। खर्च कर रहे हैं तो बेदरे खर्च कर रहे हैं, ये भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अगर कंजूसी कर रहे हैं तो बेतहाशा कंजूसी कर रहे हैं, ये भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल मियाना रवि का नाम है। ठीक है, अगर किसी पे सखी हो रहे हैं तो बहुत ही हो रहे हैं, किसी के साथ गुस्सा निकाल रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं, ये भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो किसी भी कैरेक्टरफुल इंसान में जो एक बैलेंस का जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आज की मेरी कुछ टिप्स थी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।